सीताराम पदाम्बुजो मधुर यनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्यापीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामवं। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुजे। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने। हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मानते तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बाके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम श्री जगन्नाथ भगवान की जय श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की जय जंगली देश के लोग सब जंगली देश के लोग सब परशुराम किए पार्षद परशुराम किए पार्षद जो चंदन को पवन नीम पुण्य चंदन करई जो चंदन को पवन नीम पुन चंदन कर बहुत काल तम निबिड़ उदय दीपक जो हरई बहुत काल तमन में उदय दीपक जो हर श्री भट्ट पुन हरि व्यास
संत मार्ग अनुसरई। श्री भट्ट पुण्य हरिव्यास संत मार्ग अनुसरई। कथा कीर्तन नेम रसन हरि गुण उचरई। कथा कीर्तन नेम रसन हरि गुण उचरई। गोविंद भक्ति गदरोग गति। गोविंद भक्त गदरोग गति। तिलक दाम सदवैद्य हदो। तिलक दाम सदवैद हद। जंगली देश के लोग सब। जंगली देश के लोग सब। श्री परशुराम किए पार्षद। श्री परशुराम किए पार्षद। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जैसे कोई उत्तम वैद्य उत्तम चिकित्सक मधुर अन्नपान के साथ रस रसायन के साथ असाध्य रोगी को रोग से मुक्त कर देता है, उसी प्रकार परम रसिक श्री परशुराम देवाचार्य जी ने तिलक और कंठी के साथ हरि भक्ति का उपदेश देकर संसारी जीवों को जगत के पाप ताप आदि रोगों से मुक्त कर दिया है। नाभाजी महाराज कहते हैं कि जो जंगली लोग थे, यानी जिन्हें संस्कृति का ज्ञान नहीं था, सभ्यता का ज्ञान नहीं था, पशुवत जीवन जिनका था, पशु को विवेक नहीं होता है, मेरा भविष्य क्या होगा, कुछ नहीं होता है, बस उसको एक दो तीन चीज़ें ही पता है, खाना है, पीना है और ये करना बस। ऐसी जिनका मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद ऐसा जीवन है, ऐसे लोगों को श्री परशुराम देवाचार्य जी ने अपने भजन के प्रभाव से पार्षद बना दिया। पार्षद का तात्पर्य है उनके अंतःकरण को प्रभु के लायक बना दिया। इस संत दर्शन का, इस संत संग का लाभ है। कहाँ जीवन जा रहा था और एक संत की सन्निधि मिल गई, एक संत का मुख से निकले हुए शब्दों का रसायन हमारे कानों के द्वारा अंदर चला गया। हम वहीं पर हैं, वो लोग अपने घर में ही अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन अंतःकरण दिव्य हो गया। कितना बढ़िया रसायन है, देखो, न कोई चीज छोड़नी न पकड़नी, अंतःकरण बढ़िया। कबीर जी लिखते हैं, सभी रसायन हम करी, सभी रसायन हम कही, सभी रसायन हम करी, सभी रसायन हम कही। जितनी रसायन है सबका उपयोग हमने किया, लेकिन हमारे अंतःकरण को निर्मल करना बड़ा मुश्किल हो गया। कोई रसायन हमारे अंतःकरण को निर्मल नहीं कर पाई। फिर हमारे गुरुदेव ने कहा, अरे
तुम भूल करते हो। राम नाम रूपी रसायन पियो। तो हमने जैसे पिया अंतरापन बिल्कुल स्वच्छ हो गया, निर्मल। कितना गंदा पानी हो, आप थोड़ी फिटकरी डाल दो, बिल्कुल पानी साफ हो जाएगा 5 मिनट के बाद। कितना गंदा अंतःकरण हो, आप नाम का रसायन डाल दो, निर्मल। सभी रसायन हम करी, सभी रसायन हम कही, नहीं नाम सम को, नहीं नाम सम और। लेकिन नाम के सिर के कोई रसायन नहीं। नाम महापुरुष के द्वारा कान में जाते अंतःकरण को प्रभु के लायक बना देता है। रंचक घट में संचर, रंजन घट में संचर। रंचक माने एक निमेष के लिए नाम ले लो, एक सेकंड के लिए नाम ले लो, 1 मिनट बस बहुत है। रसायन इतनी दी जाती है। आप देखो वैद्य लोग रसायन की छोटी छोटी गोलियां होती हैं, सारे शरीर में गर्मी ला देते हैं, ऊर्जा ला देते हैं। ऐसे एक क्षण का नाम, एक निमिष का नाम, एक पल का नाम, एक सेकंड का नाम आपके अंतःकरण को दिव्य बना देगा। रंचक घट में संचर, रंचक घट में संचर। सब तन कंचन हो, सब तन कांचन हो, सब तन कंचन हो, सब तन कांचन हो। ऐसी अद्भुत क्षमता है इस रसायन में। पूज्य महाराज जी श्रीमद दास जी महाराज सुनाते थे कि हम जब घर से भाग करके गए, उससे महाराज जी की अवस्था ज़्यादा नहीं थी, 21-22 वर्ष की थी। तो हमको आना था वृंदावन, लेकिन लोगों ने कहा कि सीधे पहले अयोध्या ट्रेन जाएगी, फिर वहाँ से तुम वृंदावन जा सकते हो। तो हम ट्रेन में बैठ गए, पैसेंजर ट्रेनें पहले चलती थी। तो बोले हमें तो पता नहीं था अयोध्या कहाँ है, बहुत कभी हमने देखा तो था नहीं। तो जहाँ गाड़ी रुके हमको लगा अयोध्या आ गई। तो हम बगल वाले से पूछे अयोध्या आ गई? बोले नहीं बाबा बैठो अभी नहीं। अब हमको ये लगे कहीं अयोध्या निकल ना जाए। तो जैसे गाड़ी फिर पूछे तो बोले हमने 8-10 बार पूछा, तो बगल के सीट वाले परेशान हो गए। चुपचाप बैठ, जब अयोध्या आएगी तो हम बता देंगे। बोला चुपचाप बैठ गए। अब जैसे अयोध्या आई, बोले जा बाबा उतर जा, अयोध्या आ गई। तो हम चुपचाप उतर, हमको यही पता नहीं स्टेशन से बाहर कहाँ से जाना है। ऐसे महाराज जी बता नहीं पता। तो किसी ने कहा इधर से निकल जाओ, ये रास्ता बाहर जाने का। उस समय फैजाबाद था, फैजाबाद में गाड़ियाँ खड़ी होती थी। अब बाहर तो निकल, अबे पता नहीं कि अयोध्या किधर है। सुबह सुबह की बात है, तांगे वाले खड़े थे, पहले तांगे ही चलते थे ज़्यादा। वो तांगे वाले खड़े थे तो हम इससे पूछ लेते हैं। तो एक तांगे वाला आराम से आँख बंद करके बैठा हुआ है। तो हमने बड़े प्रेम से कहा भाई साहब अयोध्या किधर है? उसने आँख खोली, देखा है तो बाबा कुछ पैसे से तो देगा नहीं। इतना जोर से चीख करके बोले क्या खोपड़ी खा रहा है, यही है अयोध्या। ये तेज से बोला। तो महाराज जी कहते थे वो अयोध्या जो नाम था ना, वो कान के द्वारा हमारे अंदर गया। इतनी तेजी से बोला ना वो। देखो हमने कहा अयोध्या का तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो तांगे वाले ने जब जोर से कहा यही है अयोध्या, तो कान के अंदर गया और पूरे शरीर को झंकृत कर दिया।
लोग बाहर से नाम कैसे अंदर जाता है और कैसे असर करता है। एक बार आपको गुरुमुख नाम करना पड़ेगा, बाहर से नाम अंदर लेना पड़ेगा। तो वो अयोध्या नाम जैसे अंदर आया, महाराज जी अपने जीवन की घटना बता रहे थे, हमें ऐसा लगा कि हमारा शरीर फूल से भी हल्का होगा। ये फूल है ना, इससे भी हल्का होगा। सारे पाप नष्ट हो गए, इतना हल्कापन, उड़ जाएंगे हवा में, इतना हल्कापन लगने लग गया। शरीर में की दिव्य स्थिति हो गई। एक बार अयोध्या नाम अंदर गया तो हमें महाराज जी कहते हमें गोस्वामी तुलसीदास जी के पंक्ति याद आ गई। देखत पुरी अखिल अघभागा, देखत पुरी अखिल अघभागा, देखत पुरी अखिल अघभागा, देखत पुरी अखिल अघभागा। धाम की महिमा तो देखो, इन संतों ने कितनी गहरी डुबकी लगाई है। बोले धाम और तत्व है कि आप आंखों से दर्शन करोगे, निष्पाप हो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने केवल आंख से देख लिया धाम। अखिल आंख मतलब जितने भी पाप पूर्व जन्म के हैं, जन्म के हैं, सब छोड़ के भाग जाएंगे। कैसा नाम का रसायन है बताओ आप। एक सेकंड नहीं लगता और पूरे अंतःकरण को निर्मल बना देता है। तो यहाँ नामाजी महाराज कहते हैं कि श्री परशुराम देवाचार्य जी ने किनको, जंगली लोगों को, जो कुछ नहीं जानते संस्कार क्या होता है, सभ्यता क्या होती है, शिष्टाचार क्या होता है, ऐसे लोगों को पार्षद मतलब धाम का अधिकारी बना दिया है। पार्षद का मतलब धाम। हमारा अंतःकरण निर्मल होगा ना तो हम सीधे धाम जाएंगे, बीच में कहीं रुकने वाले नहीं है। जो व्यक्ति भजन करता है वो जहाँ भी रहेगा विमान उसके पास आएगा, निश्चित मानो आप। संतों का की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती है। और गोस्वामी ने लिख दिया है विनय पत्रिका में, राम नाम बोलित भवसागर, राम नाम मोहित भवसागर, राम नाम बोलित भवसागर, राम नाम मोहित भवसागर, चाहत तरण तरोसो, चाहत तरन तरोसो, राम नाम बोहित भवसागर, राम नाम मोहित भवसागर, चाहत तरण तरोसो, चाहत तरन तरोसो। आपने भजन किया और महाराज बोहित यानी जहाज आपके दरवाजे में आके खड़ा हो जाएगा। अपार भवसागर में जिसमें सारी चीजें डूब गई, बड़े बड़े लोग डूब गए लेकिन तुम नहीं डूबोगे। आपके दरवाजे में आएगा जहाज, आप कहीं भी हो। आपको क्या करना, केवल बैठना है। और वो कहाँ ले जाता है? सीधे भगवान के चरणों में ले जाता है। वो कहीं रुकता ही नहीं। इतने लोग हैं ऊपर, स्वर्ग है, ब्रह्मा जी के, और कहीं नहीं रुकता है। उसका परमिट क्या है? आपके घर से सीधे भगवत धाम, बीच में रुकते ही नहीं हो। जय हो।
उसका स्टेशन ही नहीं है? लेकिन लगा हुआ है। लेकिन यदि आपने अच्छी तरह से भजन नहीं किया ना, तो आपके अंतःकरण में कहीं न कहीं संसार की किसी वस्तु व्यक्ति के लिए कोई न कोई आकर्षण होगा। और वो जैसे कैंसर का छोटा सा परमाणु रहता ना, और कुछ दिन के बाद पूरे शरीर को खराब कर देता है। ऐसे जो आकर्षण है, धन का हो, सम्मान का हो, व्यक्ति का हो, जब आप ऊपर के लोकों में जाते हैं तो बड़े इससे लाख गुना सुंदर आदमी है वहाँ पर, इससे लाख गुना सुंदर वस्तुएं हैं दिखाई पड़ती हैं। और जिस विमान में बैठ के जाते हैं ना आपको, उसमें सब दिखाई पड़ता है। वो जाता तो, लेकिन लोग तो दिखाई, जैसे हम लोग बिहारी जी जाना है तो रास्ते की दुकान तो दिखाई पड़ेगी, भले हम आप सीधे बिहारी जी जाए। ऐसे हम यहाँ से भगवान के धाम में जाते हैं तो दिव्य लोग दिखाई, और आपके अंतःकरण में कोई भी छोटा सा आकर्षण हुआ तो उसको देख करके आपके मन में आएगा ये चीज़ मिल जाए तो कितना अच्छा हो, तो विमान उतार देगा वहीं पर और फिर खाली जाएगा। ये भी बात है। फिर विमान आपको जहाँ आपका मन किसी चीज़ में आया तो वहीं उतार देगा। ये विमान उसी को ले जाता है। अब जिसकी एक ही इच्छा है, बस हे नाथ, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब आपके चरणों के सिवा और कहीं नहीं रहे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तजी भजन करो दिन रात, सब तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा करो यही भान, अब प्रभु कृपा करो दिन राति। सब तजी भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, बोले प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, पद जल। कृपा करो यही भान, अब प्रभु कृपा करो ए भांति। तो श्री नारायण जी महाराज कहते हैं कि श्री परशुराम देवाचार्य जी का दर्शन करके, उनकी वाणी सुन करके अनेक लोग भजन परायण हो गए। प्रेमियों, यही जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन प्राप्त करने का यही ध्येय है। हम भी निर्मल हो, दूसरों को भी निर्मल करें। आज जब भजन करते तो कल अपना कल्याण नहीं करते हैं। सारी सृष्टि उससे शुद्ध होती है। आपके भजन से सारी प्रकृति शुद्ध होती है। प्रकृति में 5 चीजें हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। आप जब भजन करते हैं तो आपका अंतःकरण तो शुद्ध होता है। ये 5 चीजें पवित्र होती हैं, सारी प्रकृति पवित्र हो जाती है। इसी से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इनकी उत्पत्ति होती है। ये शुद्ध हो जाते हैं। कितना बड़ा काम होता है बताओ। आप एक कमरे में भजन कर रहे हैं और सारी प्रकृति पावन हो रही है, पवित्र हो रही है। इसलिए इससे बड़ा कोई काम नहीं है। मृदांगनाएं कहती हैं श्रीमद् भागवत में कि दानी तो बहुत हुए दे दे, लेकिन जो आपकी कथा का दान करते हैं उनसे श्रेष्ठ दानी कोई नहीं है। क्योंकि वो अंतःकरण को
आपके लायक बना देती है कथा। सारे प्रकार के विकार नष्ट हो जाते हैं आपकी कथा सुनते सुनते, और चाह उत्पन्न हो जाती है कि बस अब तो ठाकुर जी चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। भरे नैन देखी हो अवधेशा, देखा हो अवधेशा, भरे नैन देखी हो अवधेशा, भरे नैन देखा अवधेशा, फिर सुनी हो निर्गुण उपदेश, फिर सुन हो निर्गुण उपदेशा, फिर सुनी हो निर्गुण उपदेश, फिर सुन हो निर्गुण उपदेशा। श्री आदि कवि वाल्मीकि जी ने अपने जीवन की घटना स्वयं बताई है। मेरा संग छोटी अवस्था में गलत हो गया, मैं लूटपाट का काम करने लग गया, और लूटपाट करने वाले ये नहीं देखते कि इसकी मृत्यु हो कि नहीं, उसने तो धन चाहिए। तो आदि कवि वाल्मीकि जी कहते मैं सैकड़ों हत्याएं रोज करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे धन चाहिए, चाहे किसी को मारना पड़े, चाहे किसी को काटना पड़े, इससे मुझे मत, मुझे तो धन चाहिए। तो बोले रोज सैकड़ों हत्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं तो शाम को धन लाता अपने घर में, मेरे परिवार वाले बड़े खुश होते, क्योंकि मैं भीड़ों के साथ रहा, जंगली लोगों के साथ रहा, वैसा मेरी प्रकृति बन गई, वैसा स्वभाव बन गया। लेकिन एक बार एक संत का दर्शन मुझे हुए, आदि कवि वाल्मीकि जी, एक बार जीवन में मुझे एक संत का दर्शन हुआ, श्री नारद जी का दर्शन हुआ। और मुझे, मेरा तो स्वभाव था कि देखते मैं दौड़ पड़ता था, उसमें कुल्हाड़ी फरसा यही हथियार होते तो सब मेरे पास रहता था, एक हाथ में फरसा एक हाथ में कुल्हाड़ी, दौड़ा मारने के लिए नारद जी। तो जब मैं जिसके पास जाता हूँ हाथ जोड़ता, भैया छोड़ दो है, हमारे पास है जो ले लो, गिड़गिड़ाता, चरणों में गिरता, अब मैं सब कुछ छीन लेता, मेरी इच्छा तो छोड़ने से मार देता मैं। लेकिन जब मैं नारद जी के पास गया तो मुस्कुराते रहे, न भागे न कुछ, खड़े मुस्कुराते रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक मैं जिसके पास जाता हूँ घबराता है, लेकिन ये क्या है, ये आपने ये क्या है, तूफान है, मैं इतना बड़ा फरसा लेके आ रहा हूँ, ये तो कुछ मुस्कुरा रहा है। तो वाल्मीकि ने कहा, पहले वाल्मीकि नाम नहीं, इनका रत्नाकर नाम था। रत्नाकर ने कहा क्यों, हमको डरता नहीं है? बोले नहीं। तेरे पास जो खच रख दे यहाँ पर, ऐसा बोल रत्नाकर। तो संत ने क्या कहा, नारद जी ने क्या कहा, अरे भाई तुम इतना जघन्य पाप क्यों करते हो, क्यों लोगों को मारते हो तुम? बोले तुझसे क्या मतलब, हमारी मर्जी। बोले मतलब तो नहीं है, लेकिन तुमको ये बात पता है कि पाप का फल क्या होता है, दुख होता है, कष्ट होता है। तो तुम जितनों को मार रहे हो ना, फिर मरने के बाद तुम्हें मारेंगे, और जितने लोगों को मारा एक एक व्यक्ति बदला लेगा। तो रत्नाकर बोले मैं अकेले थोड़ी ये धन खाता हूँ, मेरे परिवार में 10 लोग हैं, सब लोग मिलकर खाते, सब लोग पाप बांट लेंगे। बोले अच्छा सब बांट लेंगे? बोले हाँ, जब सब धन खाते हैं तो पाप बांटते। बोले थोड़ी सी एक बात है भैया, एक बार घर जा कर के पूछ के आओ ना कि तुम सब लोग पाप बांटो कि नहीं। बोले वाह बाबा जी बड़े उस्ताद हो, मैं घर जाऊँ तुम 1 2 3, मैं कच्चा नहीं हूँ, पक्का हूँ, पक्का। नारद जी ने कहा भैया तुमको रस्सी से बांध दो,
इस पेड़ में, पूछ के तो आओ। तो रस्सी से बांध। देखो संत के दर्शन से, नहीं तो कोई जाता हो तो दुष्ट व्यक्ति था, घर गया। अब घर में कौन सी, उसकी पत्नी थे, बच्चे थे। सबको आश्चर्य, ये तो शाम को आता था, जल्दी कैसे आया? तुम जल्दी क्यों आ गए? पर यार इतनी जल्दी क्यों आ गए? उसने कहा एक जरूरी काम था इसलिए। अच्छा बताओ क्या जरूरी काम है? मैं तुमसे आज पूछने के लिए आया हूँ, तुमको पता है कि मैं किस तरह से धन लाता हूँ, लोगों को छीन करके, दुख दे करके, उनकी हत्या करके। तो ये पाप है, तो पाप का फल मिलेगा, तो तुम लोग भी उस पाप के भागीदार बनोगे ना, क्योंकि धन तो सभी खा रहे हो। तो जो पाप बन रहा है उसमें तुम भी तो हिस्सा बटाओगे। सब परिवार ने एक साथ कह रहे हैं, हम क्यों बताएंगे? तूने पाप किया, तू भोग। एक स्वर में कह दिया, 1 मिनट नहीं लगाया, सबने कह दिया पाप तुम करते हो, तुम भोगोगे, हम क्यों भोगेंगे? 1 मिनट में आंख खुल गई। 1 मिनट, 1 सेकंड में। संत यही करते हैं, जहां आपकी आसक्ति है वहां भेजते हैं और उनसे उपदेश दिलाते हैं। संसारी व्यक्तियों के पास संत का उपदेश बहुत कम चलता है, लेकिन जहां आसक्ति है उसका एक शब्द काम करता है। जैसे महाराज परिवार के लोगों ने कहा, देखते रह गए। नारद जी याद आए, ओहो, गोस्वामी जी की पंक्ति बड़ी कड़ी है, लेकिन अनुभूति, अनुभव की बड़ी कड़ी है अनुभूति। सुत बनतारी जान स्वार्थ रत, सुत बनता दे जान स्वार्थ रत। सुत बनता दे जान स्वार्थ रत, सुत बनता दे जान स्वार्थ रत। न करू नेह सब ही ते, न करू नेह सब ही ते। सुत बनता जान स्वार्थ रत, सुत बनता दे जान स्वार्थ रत। न करू नेह सब ही ते, न करू नेह सब ही ते। अंतहु तो तजेंगे पामर, अंतहु तो तजेंगे पामर। अंतहु तो तजेंगे पामर, अंतहु तो तजेंगे पामर। तू न तजे अब ही ते, तू न तजे अब ही ते। मन बचतई है अवसर दी, मन पचतई है अवसर बीते। मन बचतई है अवसर बीते। मन पचतई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज। कर्म वचन अरुहियते, कर्म वचन और हियते।
मन पछतई है अवसर मन पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर मन पछतई है अवसर बीते। रत्नाकर देखता रह गया परिवार के लोगों। मैंने जीवन जिनके लिए पूरा का पूरा लगा दिया, आज कुछ साथ देने को तैयार नहीं, तो वैसे के वैसे ही वापस आ गए। नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, भगवान मुझे बचा लो। मैंने जिनके लिए इतनी हत्याएं कितने पाओ, तो मुझे अंगूठा दिखा दिया। अब इतने पापों का जो फल मिलेगा, इतना नरक मिलेगा, उससे बचाओ प्रभु, बचाओ 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 बचाओ। हमने संतों के मुख से सुना है कि नारद जी तो बड़े पहुंचे हुए संत हैं, और नारद जी का एक ही उद्देश्य है कि सब कोई भजन करे। सारी सृष्टि में घूमते नारद जी, एक मिनट के नहीं ठहरते, सबको भजन में लगा। पति पत्नी में बहुत प्रेम है और भजन नहीं करते, दोनों को लड़ाई करा देंगे। जिसमें राम 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 करें दोनों। किसी का धन में बहुत प्रेम है, उसको घाटा करा देंगे, जिसमें भजन करे। यही काम नारद जी का है। उनका एक ही उद्देश्य है, सारी दुनिया भजन करे। तो नारद जी ने पता है क्या किया? नारद जी देखो, मनोवैज्ञानिक चीज कुछ होती हैं जो संतों को पता होती है, मनोवैज्ञानिक। आप देखो, आप जब पूरे जीवन आपने पाप किया है, तो अभी तो आपको लगा बस भजन करना, लेकिन फिर आपको पाप पकड़ते हैं और फिर आपका मन जाएगा और फिर वो धारा टूट जाएगी। तो दृढ़ करने के लिए कुछ न कुछ संत उपाय करते हैं कि दोबारा आप भजन को छोड़ के जाओ नहीं। तो रोते हुए रत्नाकर को नारद जी ने पता है कहा, आकाश में देखो, ऐसा कहा, और जितने लोगों को मारा था वो सब आकाश में दिखा दिए। माने 1000 लोगों को मारा इन्होंने, वो सब आकाश में दिखा दिए। आकाश में आंखें लाल करके इनको बड़े बड़े दांत खाने को तैयार सब, कि ये मरे और हम इसे बदला लें। अब तो बेहोशी हो गए हो। आकाश दिखाने के बाद रत्नाकर तो बेहोश हो गए। अरे 1 2 तो हजारों लोग मानेंगे। जब होश आया ना, नारद जी के चरणों में, भगवान आप कैसे भी मुझे बचा लेंगे। नारद जी ने कहा, देखो भैया, अब तुम्हारे पास एक ही चीज है, वो है भगवान का नाम। कितना भी घोर पाप करे कोई, ये नाम का दरवाजा बंद नहीं होता है। वही लोग दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए अब तुम यहीं बैठो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि व्यक्ति थोड़ी देर में चित्त बदल जाता है। अभी आपका मन हो रहा है हमको भजन करना है, दरवाजे के नीचे जाएंगे मन बदल जाएगा। 1 2 लोगों से बात करेंगे मन बदल जाएगा। कुछ श्री शेर जी जयदयाल जी कहते हैं, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कार में जा रहे हैं, स्कूटर में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और आपके मन में कि भजन करना चाहिए, बोले वहीं बैठ जाओ। कार में तो कार में ही भजन करना चालू कर दो, रास्ते में तो वहीं बैठ जाओ, भजन करने लग जाओ। क्यों? ये जो एकाएक आपके मन में बात आई है, इसीलिए ठाकुर जी के पास से आई है। आप कहेंगे अरे हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा दुकान नहीं खोलेंगे, हम तो दुकान के लिए जा रहे हैं। कोई कहेगा हम तो कोर्ट जा रहे हैं, हमारी पेशी में नहीं जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। कोई कहेगा हम नौकरी में जा रहे हैं, नौकरी में नहीं जाएंगे, नौकरी निकाल दिए जाएंगे। तो श्री जयदयाल जी कहते थे कि चाहे 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, लेकिन उस समय आप भजन करो, क्योंकि ऊपर ठाकुर जी के पास से सूचना आई है। हो जाए तो नुकसान, फिर भरपाई हो जाएगी। क्या है इस धन का, क्या कहीं से फिर दिला देंगे ठाकुर जी।
लेकिन भजन का समय निकलने के बाद फिर भजन नहीं होगा, क्योंकि चित्त बड़ी जल्दी बदलता है, 1 मिनट में बदल जाए, पलटी मारता, पलटी। तो नारद जी का बैठो, यहीं बैठो, बैठो, बोले बोलो राम। अब महाराज रत्नाकर बोले मारा, पूरे जोर मारो मारो, तो क्या निकलेगा बताओ, क्या निकलेगा? और जिसका अभ्यास किया वही तो निकलेगा। अरे करे हम जो बोलते हो बोलो राम। अब बड़ी ताकत लगाई, लेकिन निकला क्या? मरा। समझ गए नारद। नारद जी ने विचार किया कि मरा 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 3 बार मरा, कहीं बीच वाला राम बन जाएगा, इधर का इधर का वहां, बोले यही बोलो। अब वो जो दृश्य देखा था ना कि हजारों लोग मुंह फाड़े मारने का, उससे इतने भयभीत तो बोले ठीक है, और आंख बंद करके लग गए मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक संत का कुछ क्षणों का संग मिल गया, कितने बड़े ऋषि बन गए। जो रत्नाकर डाकू था, इतना बड़ा ऋषि बन गया कि रामायण की रचना की श्री वाल्मीकि जी ने, आदि काव्य रामायण की रचना किया। यही बात नाभाजी महाराज कह रहे हैं। किसी परशुराम देवाचार्य जी ने अपने संग से, जो जंगली थे, जिन्हें कुछ भी पता नहीं था, पशुवत जीवन था, उन्हें भगवान के धाम के लायक बना दिया। कैसे बनाया, एक कथा आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रखिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी को दूजो नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि
सुमार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदला। झलकत राधा नंदला। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। गद गद स्वर पुलकित अंगन। आलोचन बरसत आंसुअन जा। लोचन बरसत आंसुअन जा। उतर जात अभिमान व्याल विष। उतर जात अभिमान व्याल। जय जय लेत जीवाय सुरसती का। लेत जीवाय सुरसती का। नमो नमो प्रीत हरि भक्त जनन सो। प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद। लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद। नमो नमो श्री भक्त सुमार। 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 तजत कुसंग लेत सत्संगति। भजत कुसंग लेत सत्संगत। भाग जगत को अद्भुत भाग। भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत हरु जागत। निशिवासर सोवत हरु जागत। जय जय रोम रोम हुए करत निहार। रोम रोम है करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। नारायण दास प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। प्रगति जीवन रस कर सार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। नमो नमो